हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे नी स्टिफनेस के बारे में। या घुटना जाम हो जाता है, वो घुटना जाम होता है वो कैसे होता है ऑपरेशन के बाद या कोई सर्जरी के बाद। कैसे अगर कोई घुटना जाम हो जाता है या कोई प्लेट लगी है घुटने में या कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है और हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से घुटने में जाम हो गई है, या आपका कोई दूरबीन का ऑपरेशन हुआ है जैसे ACL हो गया है, PCL हो गया है या मल्टीपल लिगामेंट के ऑपरेशंस हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत चांसेस होते हैं कि हमारी अगर एक्सरसाइजेज नहीं हुई, फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो हमारा घुटना जाम हो जाता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि कई पेरीफेरी में या गाँव में बहुत बारी प्लास्टर लगा देते हैं या मालिश कर देते हैं, घुटने में रगड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी घुटना जाम हो जाता है और घुटना मुड़ ही नहीं पाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, महीना हो जाता है, रोज जाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, पर घुटना 30, 40, 50 डिग्री से ज़्यादा मुड़ता ही नहीं है। बहुत ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, पर ये मुड़ नहीं पाता है और हार्ड स्टॉप आता है। मतलब बहुत जोर से भी लगाया तो ऐसा लगता है कि किसी कड़क चीज़ ने उसको रोक रखा है और ये बेंड नहीं हो पाता है। तो ये क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को जाननी होती है कि ये जो घुटना होता है, ये घुटने में अपना ये नी कैप होता है। सो दिस इज अ नी कैप। ओके, ये जो मसल होते हैं इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये क्वाड्रिसेप्स मसल इटसेल्फ ये 4 मसल्स का समूह होता है और ये काफी मोटा मसल होता है जो सारे नी के मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। नीचे वाला एरिया जो होता है इसको हम कहते हैं पटेला टेंडन। ओके, और घुटने के अंदर भी हमारे अंदर फैट होती है जो घुटने के अंदर की चीजों को स्मूथनेस रखती है, और प्लस अंदर ग्रीस होता है जो घुटने के इसमें साइनोवियल फ्लूइड जिसको हम मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अगर कोई चोट लग जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई प्लेट लगी है जिसमें हम ऑपरेशन लग रहे हैं, लिगामेंट का ऑपरेशन करते हैं, या आपका इंजरी हो जाए और आपका प्लास्टर लग गया है, तो मोटा मोटा हम कहते हैं कि घुटने को हमने स्टेबलाइज कर दिया या इसको नी ब्रेस में या नी प्लास्टर में लगा के इसको सीधा रख लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल और ये हड्डी, इन दोनों में ये कंटिन्यू एक ही जगह पे चिपकी रहती है ना। प्लस जो स्वेलिंग होती है घुटने में, जो स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, वो क्या करती है, ये जो मसल्स नॉर्मली तो हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते, तो ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आती है। बट अगर जो कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या सूजन होती है तो ये चीज़ें कंटिन्यू एक जगह पे चिपकने की वजह से ये एक दोनों के साथ में जुड़ना शुरू कर देती है या चिपक जाती है। और इनफैक्ट जो घुटने के अंदर भी जो फैट होता है वो भी टाइट हो जाता है और ये जो टेंडन है ये भी टाइट हो जाता है। प्लस साथ साथ अंदर के जो मीडियल और अंदर के और बाहर के जो साइड के जो स्किन है वो भी अंदर के बोन्स के साथ में थोड़ा सा चिपकना शुरू कर देती है। अब 1 महीने बाद में जब हम सोचते हैं कि भाई अपना मूवमेंट चालू करना है तो हम लोग इसको मोड़ना शुरू कर देते हैं। बट क्या हो गया, हमने मोड़ना तो शुरू कर दिया, बट यहाँ से ये टाइट है, यहाँ से ये टाइट है, यहाँ से ये टाइट है, अंदर से भी टाइट है, तो ये मुड़ नहीं पाता है और ये टाइट हो जाता है। और ये मुड़ने के बाद में कितना भी ट्राई करो ये मुड़ नहीं पाता है, क्योंकि इसने इतने थिक बैंड्स बना दिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा ऐसे जुट करके एक मोटे मोटे थिक बैंड्स बन जाते हैं जो वो एक्सरसाइज से निकल ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि छोटे चीरे से यहाँ पे एक छोटा दूरबीन का इंसिजन लगाते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और सबसे पहले हम जो कहते हैं आर्थ्रोलाइसिस या एडेजियोलाइसिस। एडेजियोलाइसिस मतलब एडेजन, एडेजन मतलब टाइटनेस, जो अंदर के जो टिश्यूज है वो एक दूसरे के साथ में चिपक गए, तो उसको हम काटते हैं। स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या कॉटरी आती है जो जलाती है चीज़ों को, और उसको हम बहुत ही लेज़र जैसे एकदम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको काटते हैं यहाँ से, है ना। अगर सिंपल सा एक उदाहरण दिया हमने कि एक पेपर ले लो, है ना, और पेपर को हमने फाड़ दिया। अगर हमने पेपर को फाड़ दिया वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कट जाएगा, है ना। और अगर हमने वैसे ही घुटने को ऐसे ही मोड़ना शुरू कर दिया तो ये जो भी टिश्यूज थे वो हर जगह से फटेगी और पेन बहुत सीवियर होगा। और अगर हमने सीजर्स लेके वो पेपर को काटा तो हमको पता है कि ऐसे ही काटना है, इसी वे में काटना है और इसको इसी पोजीशन में जाना चाहिए। तो अगर हम दूरबीन से जब हम ये एडेजन जो इतने टाइट हो रखे हैं, ये बैंड है, इसको जलाते हैं, काटते हैं, तो ये हम चीज़ों को रिलीज करते हैं, तो हम इसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक एडेजन रिलीज। और सिंपल इसी पोर्टल में या साइड में एक और छोटा चीरा बना के इसमें ये दोनों एडेजन्स जो होते हैं, इन दोनों एडेजन्स को भी हम रिलीज करते हैं और साफ करते हैं। और ये जो चीज़ें जब खुल जाती है तो ये सारी चीज़ें खुलने के बाद में जब हम घुटना ऑपरेशन के टाइम पे मोड़ते हैं तो ये मोड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है ना। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने 20 डिग्री के घुटने मोड़ने वाले को भी पूरा मोड़ दिया है,
30 डिग्री के मुड़ने वाले भी मोड़ दिया है। कभी कभी बहुत बारी हमको ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, फिर हम करते हैं। कुछ केसेस में, है ना, 10% ऑफ द केसेस में, 90% में तो हम आ सकते हैं, बट 10% ऑफ द केसेस में वो एडहेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ चिपका हुआ रहता है। तो ऐसे केसेस में हम मूवमेंट तो ले आते हैं, बट पूरी मूवमेंट लाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। टेक्निकली इतना चैलेंजिंग होता है कि हम बहुत ट्राई करके भी इसको मोड़ नहीं पाते पूरा। तो हम इसमें 60-70% मोड़ सकते हैं, बट कभी कभी 30% मुड़ता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को पहले ही समझा देते हैं कि हम ट्राई तो करेंगे, बट कभी कभी ये मुड़ नहीं पाएगा, तो इसकी हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। और ऑपरेशन हो जाए या दूरबीन से हमने रिलीज कर दिया, उसके बाद में अगर घुटना मोड़ गया, हमने ऑपरेशन के बाद में हमने आपको बता दिया कि देखो हमने ये पूरा घुटना मोड़ दिया। अब अगर हमने फिर से वही गलती की जो पहले हमने की थी, जो घुटना मोड़ना था या जो घुटना रिलीज करके उसको मूवमेंट करानी थी, वो हमने नहीं करी, तो ये वापस जाम हो जाएगा, है ना, तो ये ऑपरेशन हमारा फिर से फेल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमको इमीडिएटली ध्यान रखना है कि पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि थोड़ा सा जो भी दर्द होगा उसके साथ भी आपको मूवमेंट रखनी पड़ेगी, और जो मेंटेन हुई है मूवमेंट है उसको लानी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये मूवमेंट वापस से बंद हो जाएगा और ये घुटना फिर से जाम हो जाएगा। तो आई होप आपको नी स्टिफनेस के बारे में, एडेजियोलाइसिस के बारे में, घुटना कैसे मोड़ना है, और अगर आपसे नहीं मुड़ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मुड़ रहा है, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू मोड़ते रहे, ये मत करिए। प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट के पास जाए, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाए, स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन के पास जाए, उससे दिखाए। और इसमें हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का काम आएगा, बट वो रिलीज के बाद जो होगा वो उनके लिए भी बहुत ईजी होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके नी स्टिफनेस की रिलीज हो, शोल्डर स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो, या आपके कोई भी लिगामेंट की इंजरीज हो, तो प्लीज़ हमें अपनी रिपोर्ट सेंड करें और हमें और वीडियोस बनाने का मौका दें। थैंक यू सो मच।